हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का सीक्वेंस गिवन है, जहाँ पे इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन पहले कराया जा रहा है लिथियम से। वहां से कंपाउंड बन रहा है एक्स। फिर उसका रिएक्शन कराया जा रहा है CuI से। वहां से कंपाउंड बन रहा है वाई। और फिर उसका रिएक्शन कराया जा रहा है CH3Cl से, जहां से कंपाउंड बन रहा है फाइनली जेड। और आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट जो जेड है वो क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखो बच्चों, ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन सीक्वेंस आपके सामने दिया हुआ है ना, वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिक रिएक्शन सीक्वेंस है, जिसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। नाउ कोरे हाउस सिंथेसिस इज अ रिएक्शन जहां पे हमें फाइनल एक अल्केन प्रोडक्ट में मिलता है। और ये जो सिंथेसिस है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम होता है गिलमेंस रिएजेंट। इस पूरे रिएक्शन सीक्वेंस को सॉल्व करते करते हम उस गिलमेंस रिएजेंट को भी देखेंगे। Now, Corey house synthesis can be very said as the one of the method for preparation of alkane. तो ये एक मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का, है ना। अल्केन को हम यहाँ पर से प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए, जो रिएक्शन सीक्वेंस हमारे पास गिवन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो Z है वो कौन सा आने वाला है। देखिए, आपके पास जो पहला कंपाउंड गिवन है ना, वो है इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl। जब इसका रिएक्शन हम लिथियम के साथ कराते हैं तो ये फॉर्म करता है CH3CH2 माइनस Li प्लस। दिस इज इथाइल लिथियम। ठीक है। इथाइल लिथियम का जब हम रिएक्शन कराते हैं वापस से CuI के साथ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देख लें कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका X प्रोडक्ट, यही हमारा बना है X। CuI के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर से जो कंपाउंड बनता है वो है CH3CH2 होल ट्वाइस CuLi। इस कंपाउंड का नाम क्या है पहले वो देख लेते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट। ये लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, और यही आपका कंपाउंड है वाई। लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट जब रिएक्ट करता है CH3Cl से, यानी मिथाइल क्लोराइड से जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये बना देता है आपको फाइनली CH3CH2CH3, जो कि है प्रोपेन। अब देखिए, ये जो लास्ट स्टेप में रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको थोड़ा सा हम और इलेबोरेटिव ढंग से देखते हैं। कि देखिए, यहाँ पे जो CH3CH2 ग्रुप है वो कॉपर से अटैच्ड है, जो कि एक मेटल है, जिसकी वजह से इस कॉपर कार्बन के ऊपर अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ पड़ा होगा। और जब वो रिएक्शन करेगा मिथाइल क्लोराइड से तो वो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, एंड विद दिस द प्रोपेन विल गेट फॉर्म्ड। यहाँ पे एक चीज देखना कि मैंने यहाँ पे, हालांकि ये तो टू है ना, तो ये एक बार में एक ही इथाइल अटैक करेगा। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या दोनों ही एक साथ अटैक कर रहे हैं क्या, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इथाइल एक बार में अटैक करेगा एंड वहां से आपको एक प्रोपेन मिल जाएगा। दूसरा जो इथाइल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर फिर से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, वो भी अटैक करके एक दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। सो दिस फाइनल प्रोडक्ट इज बेसिकली द प्रोपेन। अब देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। ऑप्शन ए कह रहा है इथेन। क्या फाइनल प्रोडक्ट इथेन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है प्रोपेन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कह रहा है ब्यूटेन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है पेंटेन, ये भी गलत है। इस पूरे रिएक्शन सीक्वेंस में हमने देखा कि ब्यूटेन, पेंटेन और इथेन बनने की तो कहीं पे कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। So the correct answer for this given question is option B, propane. I hope you understood this well. All the very best.